किसी को तुम पैसे दे रहे हो तो उस पैसे के एवज में कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि दुकानदार को हमने सर 250 दिया, 250 दे के वापस हम घर आ गए तो फिर गार्जियन से मुंगरा से मार पड़ेगा? नहीं। देखते हैं कभी कभार दुकानदारों और कस्टमर के बीच में बगझग। इधर देखो होता क्या है कि अगर आपने पेन खरीदा 5 रुपए का, उसको दिए 10 का नोट। कितना? 10 का नोट। बाय चांस दुकानदार आपको 5 रुपए देने भूल गया, कई बार होता है भीड़ भड़कम में, है ना, देने भूल गया और वो आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि हमने दे दिया, पर उसके दिमाग में ये होश नहीं है कि हमने दिया या नहीं, तो एक अंदाजन बोल रहा है कि हमने दे दिया। अब आप तो एग्रेसिव थे, हो गया ताना तानी। सिर्फ 5 रुपए के लिए। कितना? सिर्फ 5 रुपए के लिए आप फीस जो कितना देते हो? 250। अब जब 250 आप फीस देते हो और कल जो पढ़े वो आज भूल गए तो दुकानदार के पास 5 रुपए तुम्हें वापस नहीं किया, इसके लिए तुमने युद्ध छेड़ दिया। 250 का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अरे इसके लिए महायुद्ध जो सिकंदर लड़ा था पढ़ना चाहिए। वही पढ़ना ही क्या हुआ? महायुद्ध। संघर्ष करो। तुम आज मैं कल मैं पढ़ाऊंगा, आज तुम भूल जाओगे तो फिर मैं आज जो बताऊंगा वो कैसे समझ में आएगा? अगर हमको तुमको 11 से 20 तक गिनती सिखाना है तो इसके मतलब हमने कल आपको 1 से 10 तक काउंटिंग सिखा रखा है। और यदि 1 से 10 तक काउंटिंग आप सीख चुके हो तभी मैं 11 से 20 तक फिर दोबारा ये प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। तुम नहीं सीखे हो 1 से 10 तक तो फिर मैं आगे 11 से 20 तक सिखा ही नहीं पाऊंगा तुमको। लाख कोशिश कर लो, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना, या कोई पैगंबर भी ऐसे स्टूडेंट को सिखाने के लिए, तो ब्रह्मा जी या तो कोई पैगंबर भी नहीं सिखा पाएगा, वो भी सिखाएंगे तो कोई जरिया ही तो है। कोई भी रहे, भगवान भी कुछ देता है तो क्या वैसे डायरेक्ट दे देता है? जरिया रहता है, बिना जरिया का कुछ नहीं होगा। तो 11 से 20 तक सीखने के लिए जरिया है कि सर 1 से 10 तक हमें काउंटिंग सिखाओ, और 1 से 10 तक सिखा रखा है, कल आपको समय भूल गया, इसे गलत है। अब आप ये चीज अगर भूल गए तो फिर मैं आगे कैसे बता सकता हूँ? जब आप कोई भी काम करो ना, दुनिया का कोई भी काम करो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ना। चलो आप अभी स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे तो आप पढ़ रहे, फिर जब स्टूडेंट लाइफ गुजार चुके हुए तब फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा, अपने इनकम का अर्निंग करना, घर गृहस्थी संभालना, दुनियादारी को समझना। तो उस समय फिर आप कैसे इस तरह उलझोगे तो सही नहीं होगा। सबसे पहले इसको उलझाना नहीं है, इसको उलझाना नहीं है, समझ में आया? और जब तुम बेहतर काम करोगे ना, जब थोड़ा सा आप हाइक करने लगोगे ऊपर की ओर तो लोग तुमको उलझाएंगे, और जहाँ पर तुम उलझ गए तो बस समझना कि तुम्हारी तरक्की रुक गया। कुछ भी हो जाए हमको उलझना नहीं है। ये ब्रेन जो है ना, इसमें हमको लगता है कि दुनिया की जितना भी डाटा है ना, डाटा जैसे देखते हो मोबाइल में इतना 64 GB का मेमोरी, तो सर इतना डाटा इसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा। ब्रेन में ऐसा तुमने सुना है क्या कभी कि सर ईश्वर ने हमारी जो कैपेसिटी जो दिया हुआ डाटा यहाँ पर कैप्चर करने का, वो सर मिनिमल है। इतना दिया है कि हमको लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ आएगा। हाँ, यहाँ पे समझ आएगा। तो कैसे? एक बाल्टी में ऑलरेडी पहले से अगर 10 लीटर पानी भरा हुआ है तो उसमें हमको अगर 10 लीटर मौसम्बी का जूस रखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बाल्टी में जो गंदा पानी ऑलरेडी पहले उसको खाली करो, तब फिर हम ना 10 लीटर मौसम्बी का जूस रखेंगे। यहाँ बहुत कचरा, उस कचरा को पहले खाली करो तब फिर ये आएगा। और जहाँ कचरा खाली कर दिए तो कोई उलझाएगा भी तो तुम नहीं उलझोगे। इस संसार में कभी भी ना तुम कुछ इस तरह बनो कि तुमको दूसरे के कॉन्सेप्ट या दिमाग से ना चलना पड़े। बहुत से लोग बोलते हैं ना गाँव घर में, हमारे दिमाग से चलेगा ना तो भाप खाएगा, मेरे दिमाग से चलेगा तो भाप खाएगा। अच्छा बताओ, तुम मशीन है, तुम मशीन हो, मैं मशीन हूँ, और यहाँ कोई मशीन है? भाई अगर मैं मनुष्य हूँ और तू भी मनुष्य है, तेरे अंदर दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो मेरे अंदर भी दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो मैं क्यों चलूं तुम्हारे दिमाग से? हाँ, तुमने कोई सजेशन दिया, सलाह दिया, भाई ऐसे थोड़ी कि इमीडिएटली उस सलाह को मैं लागू कर दूं। पहले मैं एनालिसिस करूंगा, संशोधन करूंगा कि तुमने जो सलाह दिया वो सही या गलत। अगर वाकई मेरे लिए सही, ये मेरे आपकी दी हुई सलाह मेरे लिए खुशियां ला सकता है, बेशक आपके दी हुई सजेशन, आपके दिए हुए तरीके को मैं अपनाऊंगा और आपकी भी इज्जत करूंगा। और तुमने जो सलाह दिया उसका एनालिसिस किया और संशोधन किया और पता चला कि ये हमको खाई की ओर लेके जाएगा ये सलाह, तो भैया उस सलाह को भी तोड़ेंगे और जो सलाह दिया उसको भी भीतरइये तोड़ेंगे। इसीलिए कभी मत बोलना कि भैया कि आप हमारे दिमाग से चलो तो भात खाएगा, हमारे तरीके से चलेगा तो तरक्की करेगा। वो तो दिमाग यहाँ पर भी है, यहाँ भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें कहाँ युद्ध करना है, कहाँ हमें युद्ध से पीछे हट जाना है।